कुछ लोग हमसे और हमारे कामों से जलते हैं। बधाई हो उन्हें, ऐसे ही जलते रहो, जलवा रुकने नहीं देंगे। कहते हैं हिंदुत्व की सदी चल रही है, वो सदी अब तूफान बन गई है, हर हिंदू की पहचान बन गई है। जय श्री राम, राष्ट्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज बहुत ही अच्छा दिन है। शायद आप लोग को पता रहेगा आज क्या है। 5 अगस्त। 5 अगस्त क्यों इतना खास है? क्या हुआ था 5 अगस्त को? क्या आप जानते हैं या फिर आप भूल गए? रहेगा, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आते हैं, भारत में आतंक फैलाते हैं, हमारे सैनिकों को टारगेट करते हैं और पाकिस्तान भाग जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। किस दिन हुआ था याद है? 5 अगस्त। सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुआ था आपको बता देते हैं। रात का समय था और सेना का स्पेशल फोर्स था, पूरा प्री प्लानिंग हो चुका था, पूरी तैयारी हो चुकी थी। रात के रात ही जाते हैं और वहाँ पर जितने दहशतगर्द रहते हैं, कुछ 40 से 45 समथिंग था गिनती, सब के सब को मौत की घाट उतार देते हैं और अपने जो 16 गए थे उसमें से किसी एक को खरोच तक नहीं आती, सकुशल पूर्वक भारत में आ जाते हैं। फिर यहाँ से फोन करके बताते हैं कि हमने आप कितने आदमियों को मार दिया है, आप जाइए उनकी बॉडी ले। इसे कहते हैं भारत की ताकत, इसे कहते हैं घर में घुस कर मारना। ये 5 अगस्त को हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा कार्य जो 5 अगस्त को हुआ था, कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया था। ये धारा 370 क्या था आपको पता रहेगा। कश्मीर भारत का हिस्सा है, हालांकि भारत का हिस्सा सिर्फ कश्मीर ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा है। यहाँ तक पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं वो भी भारत का ही हिस्सा है। जब कश्मीर कहा जाता है तो इसमें पीओके, अक्साई चीन भी आता है। हमारे संसद में गृह मंत्री ने इस पर जान की बाजी तक लगाने की बात कर दी थी। ये तो हमारा है। अब हिस्सा क्या क्या है? तो भारत का ही हिस्सा पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, तिब्बत भी है। ये सब भारत के ही हिस्से हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी वहां पर 370 धारा थी, जिसकी वजह से कोई भी भारत का आदमी वहां पर जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता। वहां का कोई भी आदमी भारत में कहीं भी जाकर के कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, परंतु भारत का आदमी वहां पर नहीं खरीद सकता। पूरी तरीके मोदी सरकार ने धारा 370 पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, हटा दिया। तो पत्थरबाजी बंद हो गई। सैनिकों पर जो पत्थरबाजी होती थी वो बंद हो गई। आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद हो गया। पाकिस्तान की दुकानदारी बंद हो गई धारा 370 हटाने से। 2 कार्य तो हो गए, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक धारा 370। ये भी 5 अगस्त को ही हुआ था। तीसरा जो सबसे बड़ा कार्य हुआ, ये दोनों से भी बड़ा कार्य तीसरा हुआ, राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास। वो भी 5 अगस्त को ही हुआ था। 5 अगस्त को 500 साल के विवाद खत्म होने पर राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में किया था। वो भी 5 अगस्त को ही। उन असंख्य राम भक्तों की जो उम्मीद थी, जो संकल्प था, 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने जब शिलान्यास किया तो उनको अपना संकल्प सफल दिखाई दिया कि उन्होंने जो संकल्प लिया था वो व्यर्थ नहीं गया, वो पूरा हुआ। ऑन चैलेंज जो कहते हैं ना, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और सौगंध राम की खाए थे, मंदिर वहीं बनाए हैं। सौगंध कृष्ण की खाते हैं, मथुरा को भव्य बनाए। ऑन रिकॉर्ड पूरी दुनिया ने देखा, राम भक्तों ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की सौगंध खाई थी, संकल्प लिए थे, और पूरी दुनिया के सामने उस संकल्प को पूरा किया, मंदिर वहीं बनाया। कुछ लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कुछ लोग राम भक्तों पर गोलियां भी चलवाए थे। अपने कुछ लोग राम भक्तों की यात्रा को रोकने का भी कार्य किए थे। जो राम के विरोध में खड़े हुए थे, अब उनकी बात करें। सबसे पहले जो कोर्ट में राम का प्रमाण मांगे थे, जनता उनका प्रमाण मांग रही है। जो राम भक्तों को गोलियां चलवाए थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाए थे,
उनके मृत्यु के पश्चात भी राम नाम सत्य ही बोला गया। हालांकि बोला जाना उचित नहीं था, बोला जाना चाहिए था कि बाबर तेरा बाप है, जीना तेरा पाप है, पर राम नाम सत्य ही बोला गया। उनको मरने के बाद बताया गया राम ही सत्य है। तीसरा, जिन्होंने राम भक्तों की रैलियां रोकी, राम भक्तों की यात्रा रोकी थी, वो इतनी समय यात्रा करने लायक नहीं है। धोती में पुट्टी कर रहे हैं, सुसु कर रहे हैं, हालत बहुत खराब है, हालत बहुत खराब है। इसलिए जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे 2024, समझे। 5 तारीख को राम मंदिर का निर्माण हुआ था, इसलिए 5 अगस्त बहुत खास है, इसको भूलो मत। अपनी बात विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय मां भारती। हर